नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। देश के रेलवे इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस अत्याधुनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस उपलब्धि को हरियाणा के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगातार ऐतिहासिक काम किए जा रहे हैं। जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू। पीएम मोदी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। हाइड्रोजन ट्रेन से बदलेगा भविष्य, सीएम सैनी। ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा, सीएम सैनी। हरियाणा में बढ़ी स्वास्थ्य सुविधाएं, सीएम सैनी। जींद में शुरू हुई हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना आधुनिक भारत की नई पहचान बन रही है। करीब 112 करोड़ रुपए की इस परियोजना में हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और रिफ्यूलिंग जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। जींद रेलवे स्टेशन के पास देश का पहला हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट बनाया गया है, जहां पानी से इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक के जरिए रोज करीब 430 किलोग्राम हाइड्रोजन तैयार होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा नई तकनीक और विकास के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। आज का ये अवसर ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हर 20 किलोमीटर पर महिला राजकीय महाविद्यालय और हर 10 किलोमीटर पर पीएम श्री संस्कृत मॉडल स्कूल स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें पिछले 12 वर्षों में 11 मेडिकल कॉलेज तैयार हुए हैं और 3 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। सैनी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हर 20 किलोमीटर पर एक महिला राजकीय महाविद्यालय, हर 10 किलोमीटर पर एक पीएम श्री संस्कृत मॉडल स्कूल स्थापित किया है। आज प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से पिछले 12 वर्षों में 11 मेडिकल कॉलेज आपके ही तत्वाधान में बने हैं। इसके अलावा 3 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। हमने प्रदेश के 16 जिला नागरिक अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से आपके नेतृत्व में सुसज्जित किया है तथा शेष 6 जिला नागरिक अस्पतालों को भी इसी वर्ष आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक सरकारी अस्पताल में किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। किसानों के हित में भी हरियाणा सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद
एमएसपी पर की जा रही है। उन्होंने जल संरक्षण को लेकर भी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2031 तक 20 से अधिक पुरानी नहरों को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। सैनी सरकार किसानों, युवाओं और आम जनता के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। हाइड्रोजन ट्रेन जैसी परियोजनाएं हरियाणा को नई पहचान दे रही है। पहला राज्य आपके नेतृत्व में बना है जहां किसानों की सभी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि जल की हर बूंद का संरक्षण ही आने वाली पीढ़ियों का ये संरक्षण है। उसी प्रेरणा को अपनाकर संकल्प बना करके हमने वर्ष 2031 तक प्रदेश की 20 से अधिक पुरानी सभी नहरों के सुदृढ़ीकरण का ये लक्ष्य रखा है। हरियाणा के इतिहास में इतने व्यापक स्तर पर नहरों के आधुनिकीकरण का कार्य ये पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही सेमग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 450 जलाशयों की रीमॉडलिंग भी की जा रही है, जिससे भूजल का मिश्रण रोका जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें राजनीति नहीं सेवा का संस्कार दिया है, घोषणा नहीं संकल्प से सीधी का मार्ग दिखाया है। उसी प्रेरणा से प्रदेश की जनता से चुनाव के दौरान किए गए हमने 217 संकल्पों में से 66 संकल्प हम पूरे कर चुके हैं, जबकि शेष संकल्पों पर तेज गति से धरातल पर उतारा जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन के साथ हरियाणा ने विकास और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिनसे शुरू हुआ ये सफर स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य के परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान कल्याण और जल संरक्षण के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। सरकार का दावा है कि विकास की इसी रफ्तार के साथ हरियाणा आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। फिलहाल के लिए आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।